कर्म भी अधिक करना पड़ता है। अब हम लोग अपनी जीविका के लिए, पेट भरने के लिए, घर चलाने के लिए प्रपंच करिता, प्रपंच के लिए जो कर्म कर रहे हैं उनको और ज्यादा करें। ये अधिक मास उन कार्यों की वृद्धि करने के लिए नहीं है जिन कार्यों को हम बहुत थोड़ा करते हैं। हम जप बहुत थोड़ा करते हैं, उस जप को बढ़ा दें। हम पाठ थोड़ा करते हैं तो उस पाठ को बढ़ा दें। हम कोई व्रत करते हैं तो उस व्रत को थोड़ा बढ़ा दें। हम सत्संग थोड़ा सुनते हैं तो उसको बढ़ा दें। हम कहीं सेवा करते हैं तो उस सेवा को बढ़ा दें। बस अपने जीवन में अच्छाइयों को अधिक करने के मास का नाम है अधिक मास। जो हमारे जीवन में अच्छी बातें हैं, उन अच्छी बातों को हम अधिक करें। ऐसा नहीं कि हम अधिक मास में झगड़े अधिक करें, क्रोध अधिक करें, ऐसे अधिक नहीं करें। अधिक मास में एक बात बताता हूं आपको। ये अधिक मास हुआ कैसे, ध्यान से सुनिएगा। ये तो आप लोगों को पता ही है, हर वर्ष हर पक्ष में, हर महीने में एकाध तिथि कम ज्यादा होती रहती है। हर महीने जैसे हम कुछ निकालते हैं, भाई जो चीज कुछ काम की नहीं लगती, जैसे मूंग है, गेहूं है, कोई धान है, चावल है, उसको साफ करते हैं। अब तो साफ करने का समय नहीं रहा, अब तो लोग बाजार से सब साफ किया हुआ, पिसा हुआ ही लाते हैं। लेकिन पहले की माताएं धान को साफ करती थी, तो उसमें से जो दाना कीड़ा लगा हुआ होता था, ठीक नहीं लगता था, उसको बाहर कर देती थी। तो ऐसे ही हर महीने में एकाध तिथि ऐसी होती है जो ठीक नहीं होती, तो उस तिथि को काल गणना में बाहर कर दिया जाता है। बात समझ में आ रही है ना? बोलिए ना। तो जो तिथि ठीक नहीं लगती, काल गणना में नहीं बैठती, सही नहीं लगती, उसको बाहर कर देते हैं। एक तरह से कचरा, एक तरह से वो कि ये काम की नहीं, इसको निकालो। ऐसे हर साल में 9-10 ऐसी तिथियां निकलती रहती है। तो 3 साल में वो जमा होके पूरा 1 महीने जितने तिथियां हो जाती हैं, तो वो पूरा 1 महीना बन जाता है। अब वो इतना महीना बन जाता है, अब वो सब छोड़ी हुई तिथियां हैं, निकाली हुई तिथियां हैं। अब आपको पता ही है भैया, जिसको सब छोड़ देते हैं उसको अपनाने वाले कौन हैं? बोलो, कौन अपनाते हैं? श्री भगवान के अलावा, भगवान पांडुरंग के अलावा और कोई है अपनाने वाला? जिसको कोई नहीं संभालता, जिसको कोई नहीं स्वीकार करता, उसको स्वीकार करने वाले भगवान पुरुषोत्तम पांडुरंग हैं। तो भगवान ने कहा कि तुमको मैं स्वीकार करता हूं, तुम्हें मैं स्वीकार करता हूं। काल गणना में तो सब निषेध हो गया। सबसे पहले जब अधिक मास आया, सबसे पहले जब प्रारंभ हुआ, तो सब छोड़ी हुई तिथियां थी। इसको मल मास भी कहते हैं, अधिक मास को मल मास भी कहते हैं। मल का मतलब क्या होता है? छोड़ा हुआ, निकाला हुआ, अशुद्ध। तो कोई भी इन दिनों में किसी ने भी, कोई किसी का लग्न नहीं, किसी का गृह प्रवेश का क्रम नहीं, कोई अन्य पूजा पाठ नहीं, कुछ नहीं। सब लोग बस गुमसुम बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करते। कोई पूछता क्यों? बोले मल मास आए, क्या करें? ना तो इस मास का कोई लाभ है, ना कुछ महत्व है, इसलिए कोई कुछ नहीं करता।
यमराज जी को कहा, है यमराज जी आप तो कुछ करिए। यमराज जी ने कहा, हमारे भी महीने भर की छुट्टी है, हम भी अब महीने भर कुछ नहीं करेंगे। चित्रगुप्त जो लेखा जोखा रखते हैं धर्म कर्म का, वो भी बोले हमारी भी महीने भर की छुट्टी है। स्कूलों में वर्ष में 1 महीने की छुट्टी होती है ना, उष्णकाल की। वैसे और भी छुट्टियां होती हैं, लेकिन एक बड़ी छुट्टी जो है वो उष्णकाल में होती है, गर्मी के दिनों में 1 महीने की छुट्टी। तो सारे देवता बोले, सारे नक्षत्र बोले, सारे ग्रह बोले, यमराज जी का पूरा स्टाफ सब बोले कि भाई हमारे भी 3 साल में एक छुट्टी है, 3 साल में 1 महीने की हमारी छुट्टी है, अब हम कुछ नहीं करेंगे। अब देखिए हम कुछ करें। अब जैसे आप कहीं पर किसी संस्था में दान देते हैं, तो अगर उसकी पावती आपको न मिले तो आपके मन में समाधान कैसे होगा कि आपका दान सही जगह पहुंचा है, बताइए। तो ऐसे ही आप दान करें और कोई आपके दान को कोई लिखे भी नहीं। आप कुछ अच्छा कर्म करें, कुछ सेवा करें, कुछ करें, उसका कोई लिखे ही नहीं, तो अपने को समाधान कैसे होगा। तब अधिक मास में कोई लिखने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, इसलिए लोग सब पूजा पाठ जप तप साधन सब बंद हो गए, कोई कुछ नहीं करता। क्यों नहीं करता जी? एक कहावत है, जंगल में मोर नाचे किसने देखा। जंगल में मोर नाचे किसने देखा। जंगल में मोर कितना ही पंख फैला फैला करके नाचे, लेकिन उसके नृत्य का किसी को क्या लाभ होता है, बताओ। लेकिन वही मोर अगर बगीचे में नाचे, सबके सामने नाचे, तो कितने लोग उसको देखते हैं। तो कोई कुछ नहीं करता। मल मास कोई करने का मतलब नहीं, क्योंकि इस मास का कोई देवता नहीं, इस मास का कोई देवता भी नहीं, और इस मास में कोई देखता भी नहीं। इस मास का कोई देवता भी नहीं और इस मास में कोई देखता भी नहीं, इसलिए सब हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते, जैसे कोरोना में बैठे रहते थे ना। कुछ नहीं करना, बस घर में बैठे रहो, भाजी बनाओ खाओ, पूरन पोली बनाओ खाओ, और कुछ करना नहीं, काइज नहीं। तो ऐसा ये मास था। 1 महीने के लिए लोग सब छुट्टी, पूजा पाठ की छुट्टी, मंदिरों की मंदिर बंद, पूजा पाठ बंद, भजन कीर्तन बंद, सब साधन बंद। क्यों? मल मास है, इसका कोई देवता नहीं, इसको कोई देखता नहीं, छोड़ो। बेचारा ये मास दुखी हो गया, बोले मैं तो सबसे बुरा हो गया, मैं तो सबसे बुरा हो गया। न तो मुझ में कोई व्रत है, न मुझ में कोई तप कर रहा, न कोई पूजा पाठ कथा कीर्तन दान धर्म, कुछ भी नहीं। अब उसने इतनी करुणा करी, वो इतना रोया, अधिक मास इतना रोया कि हे भगवान, जब मेरा कोई मतलब ही नहीं है, जब मेरा कोई महत्व ही नहीं है, मेरा कोई अर्थ ही नहीं है, तो फिर मुझे क्यों बना दिया, फिर मुझे क्यों बना दिया। और एक बात ध्यान से सुनिएगा, जब कोई भी जीव करुणा करता है, जब कोई भी जीव हृदय से व्याकुल होता है, कृपानाथ ध्यान से सुने, एक छोटा बच्चा भी अगर व्याकुल हो जाता है, मैं आपको विश्वास पूर्वक कहता हूं, किसी दिन आप देखिएगा, मैंने तो देखा है, एक छोटा बच्चा नन्हा शिशु व्याकुल हो जाता है, और यदि उसकी मां दूर है और उसकी व्याकुलता उसकी मां के लिए है, वो मां के लिए व्याकुल हो रहा है, उसकी मां दूर है, और उसकी मां के कान में अगर उसके रोने का स्वर नहीं पहुंचता है, उसकी मां तक उसकी व्याकुलता के संकेत नहीं पहुंचते हैं, आप देखिएगा थोड़ी देर में वो रोता हुआ बच्चा अचानक किलकारी भरने लगता है, ऐसे ऐसे वो ऊपर छत की और कुछ उसको पता नहीं क्या दिखता है, वो आंखें ऐसे टिमटिमाने लगता है और कुछ थोड़ी देर में मुस्कुराने लगता है। ये दृश्य आपने देखा कि नहीं देखा?
बोलिए ना, हाँ ऐकला? मैंने ये दृश्य देखा, मेरे समझ में नहीं आया कि थोड़ी देर पहले इतनी जोर जोर से मां के लिए जो रो रहा था और मां ने ध्यान नहीं दिया, मां दूर है, फिर ये बच्चा अपने आप चुप कैसे हुआ? इसको किसने चुप कर दिया? कृपानाथ, उस बच्चे की व्याकुलता जो मां के लिए है, उस व्याकुल बच्चे की व्याकुलता का भी समाधान न दिखने वाला कोई कर रहा है, वो भगवान ही है, वो परमात्मा ही है। तो जो प्रभु, जो श्री हरि, जो पांडुरंग, जो परमात्मा, जो श्री कृष्ण, जो प्रभु राम, जगन्नाथ एक नन्हे शिशु की मां के लिए व्याकुलता है, उसको भी समाधान देते हैं। तो ये बेचारा अधिक मास, मल मास रो रहा था, इसका समाधान वो क्यों नहीं करते? तो भगवान प्रकट हुए, उसके रोदन को देख के, उसकी व्याकुलता को देख के, बोलो क्या बात है, क्यों रो रहे हो? अधिक मास ने कहा, प्रभु मला कोई पूछत नहीं, मेरे को कोई पूछता नहीं है, मेरे को कोई मानता नहीं है, मैं बहुत दुखी हूं, मेरा व्यर्थ है, मुझे क्यों बनाया? भगवान कहते हैं, तू दुखी क्यों होता है? तुझे लगता है कि तू व्यर्थ है? अब मैं तुझे ऐसा बना दूंगा, लोगों को समझ में आएगा कि तेरे होने में ही अर्थ है, तेरी व्यर्थता को मैं नष्ट करूंगा। प्रभु कैसे करेंगे? बोले, तुझे मैं अपनाऊंगा। अधिक मास ने कहा, आप भला मुझे कैसे अपनाओगे? तो ठाकुर जी ने कहा, जैसे कोई पिता, ध्यान से सुने, जैसे कोई पिता किसी के संतान नहीं होती है तो वो किसी को गोद लेता है, तो जैसे एक पुरुष जिस बालक को गोद लेता है, उस बालक को अपना नाम देता है और उस बालक की पूरी जिम्मेदारी लेता है, इसी तरह भगवान ने कहा, हे अधिक मास, मैं तुझको गोद लेता हूं और तुझे अपना नाम देता हूं, और जो तेरे मास में कर्म होंगे उन सब का विशेष फल देने की मैं जिम्मेदारी लेता हूं, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। तो अधिक मास को भगवान ने गोद लिया और अपना नाम दिया। अब इसको अधिक मास नहीं कहेंगे, अब इसको मल मास नहीं कहेंगे, अब इसको पुरुषोत्तम मास कहेंगे। क्या कहेंगे? पुरुषोत्तम मास। और इस मास में जो घर आते नहीं खाने के लिए, उनको संकोच भी होता है और एक जावाई का रहता है कि भाई नहीं, बार बार सासुरवाड़ी नहीं जाना चाहिए, इज्जत कम होती है, महत्व कम होता है, इसलिए जावाई जाते नहीं। तो वो जावाई को भी महीने, हर महीने नहीं, साल में 2-4 बार नहीं, तो 3 साल में एक बार अधिक मास में एक दिन भी जिमा दिया बुला के, एक दिन भी बुला के जेवन करा दिया, तो 3 साल खिलाने का पुण्य मिल जाता है। इस पुण्य का प्रकाश महाराष्ट्र में विशेष है, और प्रांतों में इतना नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में विशेष है। इसलिए मैंने यहां पर देखा, जावाई जावाई मिलते हैं तो पूछते हैं कि तो धोंडे खा के आ गए क्या तुम? ऐसे पूछते हैं आपस में एक दूसरे को कि तुम्हारा हो गया क्या ससुराल में धोंडा खाना? तो उसने कहा, हाँ भाई, हम खा के आ गए। बोले, अब हम जाएंगे। कृपानाथ, इस पर्व काल में, ये बहुत बड़ी पर्वणी है पुरुषोत्तम मास। आहा, बहुत बड़ी पर्वणी है। तो भगवान इस मास के स्वामी बन गए। मैं इस मास का स्वामी हूं, इसलिए इसको कहते हैं पुरुषोत्तम मास। और फिर अब जो इस मास में जप करे, तप करे, पाठ करे, भगवान स्वयं उसका लेखा जोखा करते हैं, क्योंकि बाकी तो सब छुट्टी पर है। किसी के दुकान हो और दुकान पर माल तोलने वाला कर्मचारी छुट्टी पर हो, तो मालिक कोई, सेठ कोई तो माल तोलना पड़ता है।
तो ठाकुर जी ने यहाँ इस समय सब स्टाफ छुट्टी पर है, चित्रगुप्त छुट्टी पे हैं, यमराज जी छुट्टी पे हैं, वो सब छुट्टी पर हैं, लेकिन ठाकुर जी ये लेखा जोखा का काम अपने हाथों से करते हैं। इसलिए इस मास में हम माला फेर रहे हैं तो उस माला को भी चित्रगुप्त नहीं लिख रहे हैं, खुद पांडुरंग लिख रहे हैं। इस मास में हम कीर्तन कर रहे हैं तो चित्रगुप्त नहीं लिख रहे, खुद ठाकुर जी लिख रहे हैं। और इस पुरुषोत्तम मास में हम कथा सुन रहे हैं तो कोई और नहीं, खुद पांडुरंग देख रहे हैं और खुद पांडुरंग लिख रहे हैं। कौन समय पर आया कथा में, कौन देरी से आया, कौन कथा सुनी, कौन क्या, ये सब भगवान खुद लिख रहे हैं। लेकिन भैया एक खतरे की तरफ हमारा ध्यान जाता ही नहीं है। जो दवाई ज्यादा फायदा करने वाली होती है ना, उस दवाई का थोड़ा साइड इफेक्ट भी होता है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा वो थोड़ा नुकसान पहुंचाने वाली भी होती है। अब पुरुषोत्तम मास में बाबा जी सबका ध्यान पुण्य करो, धर्म करो, अच्छे काम करो, जप करो, पाठ करो, इस पर जाता है, सब इसको करते हैं। और सब कहते हैं कि भाई पुरुषोत्तम मास में जो करते हैं भगवान उसका फल देता है, ये सब भगवान अपने ध्यान में लेते हैं। लेकिन एक चीज हमारे ध्यान में आती ही नहीं। क्या नहीं आती? कि जब भगवान इस अधिक मास में पुण्य कर्म सब देख रहा है तो इस अधिक मास में कुछ गड़बड़ करेंगे तो वो कौन देखेगा? यहां कोई ब्राह्मण देवता बैठे हों, कोई पंडित जी बैठे हों तो माफ करना, बुरा नहीं मानना। सब कहते हैं कि ब्राह्मण के मुख में जो जाता है वो भगवान के मुख, भगवान तक पहुंच जाता है। ब्राह्मण भगवान का मुख है। किसी पंडित जी को भी आप पूछेंगे, किसी ब्राह्मण देवता को भी आप पता है कृपानाथ। तो जिस ब्राह्मण अच्छा जितना कर पाए उतना बढ़िया है, लेकिन मेहरबानी करके इस अधिक मास में बुरा कुछ मत करना, क्योंकि अगर हमारा अच्छा किया हुआ भगवान तक पहुंचेगा तो हमारा बुरा किया हुआ भी भगवान तक पहुंचने वाला है। इसलिए कम से कम 1 महीने तो किसी की बुराई मत करना, 1 महीने तो कुछ झूठ कपट मत करना, महीने भर तो शांत रहना, और 1 महीने तो बस हरि मुखे मणा, हरि मुखे मणा। और वैसे तो कभी कभी मुझे लगता है हमारे श्री ज्ञानेश्वर महाराज एक अधिक मास नहीं, हर मास को अधिक मास बना गई ये बोल करके कि हरि मुखे मणा, हरि मुखे मणा, पुण्यांची गणना कौन करे।